सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं क्लास किस चीज़ का। भाई फिजिक्स का क्लास है। यहाँ पे हम आपको डेली कुछ ना कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखा करिए, ना स्किप किया करिए, और जिससे इसका आपको बेनिफिट मिल सके। मैं आपको बता दूँ कि आपका 30% सिलेबस लेस हो गया है और जो जो आपके टॉपिक में है अब वही टॉपिक आपको मैं क्या करूँगा, पढ़ाऊँगा। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपसे क्वेश्चन किया था इसके पहले। तो क्वेश्चन जो किया था उसमें जवाब भारती जी का और सतीश जी का, इन सब का जवाब बिल्कुल परफेक्ट था। आप ऐसे ही जवाब करते रहिए, जिसका बेनिफिट आपको एक दिन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए सॉरी, मैं क्या बताने वाला हूँ इसके पहले मैं दृष्टि दोष के बारे में बता रहा था कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है। ये सब तीनों हो चुका था। आज मैं आपको अबिंदुकता के बारे में बताता हूँ, जिससे कि ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, आपका क्या एंड हो जाएगा और इसके बाद इस चैप्टर में कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो अबिंदुकता के बारे में बताते, फिर मैं सोच रहा हूँ कि आपको लेके चलूँ किस में, करंट में लेके चलूँ। किस चैप्टर में? करंट में लेके चलूँ। करंट का मतलब समझ रहे, विद्युत, उसमें लेके एंट्री कराता हूँ आपको। तो पहले हम लोग आज की हेडिंग डाल लेते हैं क्या, अबिंदुकता। अबिंदुकता अबिंदुकता क्या होता है? देखिए, ये जो रोग होता है, जैसे निकट दृष्टि दोष पढ़ा, इसमें निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। दूर दृष्टि दोष पढ़ा और फिर उसके बाद जरा दृष्टि दोष पढ़ा। उसी तरह एक रोग होता है अबिंदुकता। अबिंदुकता में क्या होता है ना, अबिंदुकता में ये दिक्कत हो जाती है इंसान को कि अगर जब एक 36, जैसे एक 36 पेन रखी गई है इस समय, ऐसे मैं बताऊं तो आपको शायद ज़्यादा क्लियर होगा। एक 36 पेन रखी गई है और एक ऊर्ध्वाधर, जैसे देखिए पेन 36 है ना, इसी के रिस्पेक्ट में एक ऊर्ध्वाधर पेन रख दिया जाए, दोनों पेन एक साथ रखा जाए, एक 36 लाइन रख दिया जाए और एक क्या ऊर्ध्वाधर लाइन रख दिया जाए। तो जिसको ये वाला रोग हुआ होगा, अबिंदुकता नामक रोग, इसमें दो पेन, एक 36 रखा हूँ और एक ऊर्ध्वाधर, दिख रहा है? ऐसे देखो, एक 36 है और एक ऊर्ध्वाधर है, दोनों पेन है ना। जब इनको दोनों एक साथ 36 और ऊर्ध्वाधर पेन अगर दोनों जब एक साथ अगर आप रख दोगे और जिसके आँख में ये रोग हुआ है अबिंदुकता, और उसको कहो ऐसे कि तुम्हें लखो, है ना, देखो इसको, तो जब वो उसको देखेगा ना तो उसमें दोनों पेन उसको एक साथ नहीं आएगी नज़र। इस रोग की यही खासियत होती है कि उसको दोनों पेन, जैसे अब हम लोगों की आँख अच्छी है तो हमको दिख रहा है ना दोनों कि ये लंबवत पेन है और एक कैसी, ये 36 पेन है। देखिए, जो रेड कलर की पेन है वो लंबवत है और ये ब्लू कलर की पेन है 36 है। दोनों एक साथ हम लोगों को दिख रहा है और एकदम स्पष्ट दिख रहा है, एकदम क्लीन दिख रहा है। ये रोग सब में नहीं होता है, बहुत कम आदमियों में होता है ये वाला अबिंदुकता नामक रोग। अक्सर हर आदमी में जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, यही 3 टाइप के रोग होते हैं। और जो अबिंदुकता हो गया और कलर विजन जो रोग होते हैं ना, रेयर केस में होते हैं, हर आदमी के अंदर नहीं होता है, बहुत कम लोगों के पास होता है अबिंदुकता। तो अबिंदुकता में वही बता रहा हूँ कि इसमें ये दिक्कत हो जाती है कि अगर जिस इंसान को ये रोग हो जाता है ना, जैसे जिस इंसान को, जैसे किसी इंसान को अगर निकट दृष्टि दोष वाला अगर रोग हो गया है तो क्या करेगा कि उसको निकट का तो दिखेगा, लेकिन एक बहुत दूर की वस्तु उसको क्या होती है, धुतला नजर आती है, स्पष्ट नहीं होती है। अब जैसे आपकी आंख अच्छी होगी तो आपको तो ये नहीं समझ आता होगा कि भाई कौन सा, कैसे दूर का नहीं दिखता, कैसे पास का नहीं दिखता। जिस इंसान की आंख गड़बड़ है उसकी बात कर रहा हूँ, उससे थोड़ा पूछो। अब उसको पास की तो वस्तु जैसे दिख गई, निकट दृष्टि दोष में निकट की तो दिख गई, लेकिन एक दूर की वस्तु उसको दिखती है लेकिन क्लीन नहीं आएगी। दिखने का मतलब ये नहीं हुआ कि एकदम नहीं दिखेगी, जैसे वो स्पष्ट नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है। उसी तरह इस वाले रोग में भी जिस इंसान को ये हो जाता है अबिंदुकता नाम का रोग ना, तो उसको दो पेन, एक 36 और एक ऊर्ध्वाधर, जैसे ये लिया हूँ मैं ना, दो पेन चाहे दो रेखा चाहे कोई भी आकृति ऐसी हो जो 36 और ऊर्ध्वाधर के केस में हो, तो ऐसे केस में क्या करता है, वो दोनों अगर एक साथ देखना चाहे तो वो नहीं दिखता है। अगर वो ऊर्ध्वाधर को देख रहा है तो ऊर्ध्वाधर दिखेगा तो 36 उसको धुंधला नजर आएगी, 36 वाली पेन। अगर वो पेन ऊर्ध्वाधर वाला अगर पेन उसको दिखता है, ऊर्ध्वाधर वाला अगर पेन उसको दिखता है तो जो 36 वाला पेन देखना चाहेगा ना तो उसको दिखेगा लेकिन क्लीन नहीं आएगा। जैसे हम लोगों को तो एकदम क्लीन आ रही है ना भाई, ये एकदम क्लीन, ये भी क्लीन आ रही है, स्पष्ट हो रहा है, लेकिन क्योंकि हम लोग के अंदर वो रोग नहीं है ना, कौन सा, अबिंदुकता नाम का रोग नहीं है, इसकी वजह से हम लोग को एकदम क्लीन आ रही है। अब जिसके अंदर ये हो जाता है ना तो उसको अगर रेड वाला अगर देखेगा पेन ना, तो ये नीचे वाला जो पेन है वो उसको स्पष्ट नहीं आएगा, और या तो अगर दिमाग लगाएगा नीचे वाली पे तो उसको ये वाला पेन स्पष्ट नहीं नज़र आएगा। नीचे वाले को अगर देखेगा तो ऊपर वाला उसको स्पष्ट नहीं नज़र आएगा। मतलब 36 लाइन और ऊर्ध्वाधर लाइन एक साथ अगर किसी व्यक्ति को स्पष्ट नहीं आ रही है
तो समझ लो कि वो उस अंदर व्यक्ति को हुआ है और रोग है कौन सा, अबिंदुकता नाम का रोग हुआ है। तो देखिए अब इसको यहाँ पे समझाते हैं। जैसे एक लकीर ये हो गया और ये लकीर कैसी हो गई, ये क्षैतिज हो गई। पृथ्वी के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। ये क्षैतिज रेखा हो गई और ये रेखा हो गई कौन सी, हॉरिजॉन्टल ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई, ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई। ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई और ये क्या हो गई, क्षैतिज रेखा हो गई। और दोनों एक ही साथ है, दोनों एक ही साथ है ना। और हम लोग देख रहे हैं तो हमको ये भी दिख रहा है स्पष्ट और ये भी स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर अबिंदुकता रोग हो जाएगा ना, तो वो ऊर्ध्वाधर को देखेगा तो ये इसको क्लीन नहीं दिखेगी, कोई एक ही दिखेगा एक बार में। अगर वो इसको देखना चाहेगा तो वो ये तो दिखेगा तो ये क्लीन नहीं आएगी। अगर आदमी इसको देखना चाहेगा तो ये दिखेगा तो ये क्लीन नहीं आएगी। यही रोग होता है किसका, अबिंदुकता का। अब जैसे मैं एग्जांपल और दे दूं, कोई जैसे एक 3D में इमेज बना दिया इस तरह से, कोई जैसे घना बना दिया, या घन समझ लीजिए, घन है, ये घन है, मैंने घन बना दिया इस तरह से, ये घन बना दिया और इसकी ये घन हो गया, क्लियर। तो घन में तो हम लोगों को पूरा घन एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि ये घन है। अब जैसे जिस आदमी को ये अबिंदुकता नाम का रोग हुआ होगा, तो इस घन में देखिए 2 टाइप के लाइनें हैं, एक क्षैतिज लाइन भी है, एक ऊर्ध्वाधर लाइन है और एक तरह से क्षैतिज लाइन है। इस घन के अंदर देखिए ये लाइन ऐसी लाइन है ना। नाम बता दूँ, पहले नाम लिख लेता हूँ, A B C D और उसके बाद P, इसका नाम रख लिया Q। तो इसमें देखिए एक इस लाइन को आप देखिए, किसको, इसमें देखेंगे ना, इसको देखिए आप AD और BC को, यहाँ पे A है, यहाँ पे क्या है D है, यहाँ पे B है और यहाँ पे क्या है C है। और उसके बाद यहाँ पे C से D मिला भी है, C से D, नीचे A से B मिला है ना, मिला है कि नहीं। ये देखिए ये वाला आगे वाला हिस्सा, तो इसमें देखेंगे तो दोनों टाइप की लाइनें हैं। एक क्षैतिज लाइन भी है, देखिए ये जो लाइन है ए बी है और डी सी, ये क्षैतिज लाइन हो गई। लेकिन ये वाली जो हो गई ऊर्ध्वाधर लाइन हो गई, ए डी और क्या बी सी, ऊर्ध्वाधर लाइन है ना, बी सी ऊर्ध्वाधर लाइन है ना। तो इसमें क्षैतिज भी लाइन है और कौन सी लाइन है, ऊर्ध्वाधर भी लाइन है। अब जिसको ये अबिंदुकता रोग हुआ होगा, ये वाला रोग, तो अगर वो इस डायग्राम को देखेगा तो इसमें दोनों लाइनें हैं, क्षैतिज लाइन है और ऊर्ध्वाधर लाइन है। तो ऐसे केस में जब वो आदमी इसको देखेगा ना 3D वाले इमेज को, तो उसको अगर ये क्षैतिज दिखेगी लाइन तो ये खड़ी वाली नहीं दिखेगी स्पष्ट। ये क्षैतिज वाला जैसे वो देखेगा ना तो उसको खड़ी वाली नहीं दिखेगी, ऊर्ध्वाधर वाली स्पष्ट नहीं दिखेगी। अगर ये ऊर्ध्वाधर वाली जब देखेगा ना तो इसको क्षैतिज स्पष्ट नहीं आएगी। तो बताओ कि अगर जब आदमी कोई क्षैतिज लाइन अगर देख रहा है तो ऊर्ध्वाधर अगर स्पष्ट नहीं आएगा तो ये इसको इमेज कैसा दिखेगा पता है, इसको इमेज ऐसा लगेगा, इस चीज़ का कटा पिटा लगेगा। कैसा लगेगा, जब इसको देखेगा ना तो उसको कटा पिटा फील होगा, क्योंकि जब क्षैतिज को देखेगा तो ऊर्ध्वाधर, इसमें से सभी ऊर्ध्वाधर लाइनें गायब हो जाएंगी, इसमें से सभी ऊर्ध्वाधर लाइनें क्या हो जाएंगी, उसको दिखेगी नहीं स्पष्ट, गायब हो जाएंगी। तो उसको जब वो गायब हो जाएंगे तो उतना क्लीन इसके बारे में कोई जानकारी अच्छे से नहीं हो पाएगा। या फिर जब उसको ऊर्ध्वाधर देखेगा तो क्षैतिज गायब हो जाएगी, और जब क्षैतिज देखेगा तो ऊर्ध्वाधर उसको नहीं स्पष्ट होगी। तो यही है अबिंदुकता की कंडीशन, यही इसकी पहचान होती है। मेरे ख्याल से हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग कहाँ तक बताए थे, मैं जहाँ तक बताया था उसके आगे बता देता हूँ। जरा दृष्टि दोष हो गया। अब अगला हिंट डालेंगे अबिंदुकता। अबिंदुकता ये समझ में आ चुका होगा ना। अब इसके बारे में लिख लेते हैं। देखिए इस प्रकार के रोग से पीड़ित व्यक्ति को, लिखिए इस प्रकार के रोग से पीड़ित व्यक्ति को, इस प्रकार के रोग से पीड़ित व्यक्ति को ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज लाइनें, ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज लाइनें एक साथ, ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज लाइनें एक साथ स्पष्ट नहीं हो पाती है, एक साथ स्पष्ट नहीं हो पाती है। अगर वह क्षैतिज लाइन को देखता है, अगर वह क्षैतिज लाइन को देखता है तो ऊर्ध्वाधर लाइन स्पष्ट नहीं होती है। अगर वह क्षैतिज लाइन को देखता है तो ऊर्ध्वाधर लाइन स्पष्ट नहीं होती है। और अगर वह ऊर्ध्वाधर रेखा को देखता है, लाइन का मतलब रेखा, अगर वह ऊर्ध्वाधर रेखा को देखता है तो उसे क्षैतिज रेखा स्पष्ट नहीं होती है, तो उसे क्षैतिज रेखा स्पष्ट नहीं होती है। तो इस प्रकार के दोष को अबिंदुकता कहते हैं। तो इस प्रकार के दोष को अबिंदुकता कहते हैं। हो गया। अब उसके बाद
इतना करने के बाद ना ये इमेज बना लीजिए, और ये ऐसे मान लीजिए क्षैतिज लाइन, क्षैतिज लाइन का मतलब रेखा, और ये ऐसे बना लीजिए क्या, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। एक क्षैतिज लाइन और एक क्या बना लो, ऊर्ध्वाधर रेखा, इस तरह से बना लीजिए। ये लाइनें इसको स्पष्ट नहीं होगी, क्लियर। तो ये हमारा हो गया आज के बाद से पूरा। एक चीज़ और बता देते हैं कलर विजन के बारे में, वर्णांधता किसकी, ये लिखना नहीं है, खाली वैसे समझ जाओ। एक कलर विजन जिसको बोलते हैं, वर्णांधता क्या होता है, वर्णांधता में यह एक आनुवंशिकता रोग है। आनुवंशिकता वर्णांधता में क्या होता है, इंसान को कलर पहचानने में दिक्कत होती है। कलर में कौन कौन से कलर होते हैं, 2 कलर होता है, एक लाल होता है और एक होता है कौन सा, हरा। ये 2 कलर होते हैं। इन 2 कलर में आदमी पहचान नहीं पाता कि कौन सा लाल है और कौन सा क्या है, हरा है। लाल हरा का सेंस ये पहचानने का मतलब ये नहीं हो गया कि एकदम डार्क लाया, एक लाल लाया एक हरा लाया तो उसको ऐसा थोड़ी कि नहीं दिखेगा, दिखेगा उसको। एक हरा लाया एक लाल लाया ना, अगर भाई एक दो रंग लाओगे तो रंग उसको दिखेबे करेगा ना, दिखेगा उसको। फिर कहोगे तब क्या नहीं दिखेगा उसको। ये जब इन रंगों का जब कोई लेटर ओटर या फिर कोई अक्षर एकदम पतला लिखा जाता है, जैसे आपके फ्रंट पे जो लगाया हूँ, अगर ऐसा लेटर लिखा जाता है ना, इसका टेस्ट अक्सर एग्जाम में होता है, जो वैकेंसी हम लोग देखते हैं ना उसमें होता है। इस तरह से उसके अंदर जैसे 76 लिख दिया और एक अलग अलग इस तरह से मिक्स कलर से जैसे मैं दिखाया हूँ, तो इसमें उसको पहचानने में दिक्कत हो जाती है कि कहाँ पे कौन सा कलर लाल है कौन सा हरा है। तो लाल और हरा में डिफरेंस तो पहचान नहीं पाता आदमी। अब जैसे 76 लिखा गया है, अब 76 में जैसे इधर ये लाल कलर से लिख दिया गया है, किस कलर से, लाल कलर से, है ना। अब तो ये जैसे ये धनिया ये लाल कलर से इतना लिखा गया, बनाया गया इस पर काम। तो भाई अब जिसको वर्णांधता होगा तो ये लाल कलर इसको नहीं दिखेगा स्पष्ट। जब नहीं दिखेगा तो ये आदमी को इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो ये कटा हुआ ऐसे समझ आएगा। जब स्पष्ट नहीं दिखेगा तो ये जो 76 है तो उसमें 76 में ये वाला हिस्सा उसको समझ में नहीं है कि क्या है, तो उसको सामने वाला इंसान कहेगा तुम पढ़ो। जब उसको वो आदमी को ऐसे नज़र आएगा तो क्या पढ़ेगा बताओ, ठीक है। तो उस आदमी को क्या होता है ना, जो हरा और लाल रंग से लिखा हुआ अच्छा उसको नहीं दिखता है, नहीं स्पष्ट क्लियर हो पाता है। तो जब स्पष्ट नहीं क्लियर हो जाता है तो उसको कटा पीटा इस तरह से समझ में आएगा, स्पष्ट नहीं कर पाएगा। जब नहीं कर पाएगा तो ऐसे केस में व्यक्ति को क्या होगा, पहचानने में ही नहीं आएगा कि कौन लेटर है। अब जिस आदमी को कलर विजन नहीं हो गया है तो अब नहीं है, तो जैसे हरा रंग से लिखा हुआ है तो उसको अच्छे से दिखेगा, तो पढ़ लेगा भाई 76 है, ठीक है। तो ये आनुवंशिकता रोग है, अगर जीन बाई जीन ट्रांसफ़र होता रहता है। अगर पापा को है तो हो सकता है कि उसके बच्चे में निकल जाए, ठीक है। अक्सर ये मेल में ही होता है, फीमेल में रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम होती है, अक्सर मेल में ही होता है। और एक आनुवंशिकता रोग है। कोई पूछेगा कि कलर विजन कैसा रोग है, कलर विजन हिंदी में उसको बोलते हैं वर्णांधता। खाली लेक्चर सुन लेना तो बोल देना यह एक आनुवंशिकता रोग है, और इसमें हम लोग रेड और जनरली लाल और हरा कलर का पहचान करना मुश्किल हो जाता है। जैसा इमेज बनाया हूँ वैसा अगर डार्क कलर रहेगा, जैसे काला है तो ऐसा डार्क कलर की पहचान कर लेगा आदमी, लाल और हरा का। जब पतला पतला रंग होते हैं ना, जैसे मैं लेटर उटर लिखता है तो उसमें प्रॉब्लम होती है, समझा ना। तो चलते हैं, इसी पे आज रोकते हैं, और कल से मैं आपको नया लेसन पढ़ाऊँगा, न्यू लेसन, और बहुत अच्छा लेसन है विद्युत करंट, बहुत मज़ेदार वाली है। एक करंट के बारे में पूरा डिटेल और डीपली से मैं आपको विद्युत के बारे में बताऊंगा कल, आज नहीं कल। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, जो भी क्वेश्चन किया जाता है उसमें आपको जवाब देना है। तो चलते हैं, सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।